हाय फ्रेंड्स, मैं सुनील। आप सभी का सुनील एग्जाम 100 चैनल में स्वागत है। जैसे कि आप लोगों ने ऊपर के कुछ क्वेश्चंस देख लिया होगा या इसके पहले के जो वीडियो हमने प्रोवाइड कराया था वो आपके साइंस से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। सारे क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड थे। आप लोग इस वीडियो को भी उसी के जस्ट बाद देखिएगा तो आपको साइंस से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करने को मिलेगा। आपको बता दें, ये जो क्वेश्चंस है चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम्स को दे रहे हैं उन सारे एग्जाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। और जो छात्र इस क्वेश्चंस को देख रहे हैं अपने कॉपी में सभी लोग नोट करिएगा ज़रूर और इसका रिवीजन करते रहिएगा जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। इसके पहले जो कुछ वीडियो था उसमें हमने बहुत सारे कंटेंट क्लियर किया था। अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ से आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब बात करते हैं हम प्रकाश तरंगे। प्रकाश तरंगे जो होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। क्या होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। अगर तरंगों की बात करें तो तरंगे दो प्रकार से होती हैं। एक तरंगे होती हैं अनुप्रस्थ और एक होती हैं अनुदैर्घ्य। अब बात कर रहे हैं हम अगले पॉइंट्स के। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति भी बढ़ती है। अगर आपको बता दें, अगर तापमान बढ़ता है, जैसे आप लोग देखते होंगे जब कोहरा छाया हुआ आता है, कोहरा छाया होता है चारों साइड, तो आपके घर के आसपास या अड़ोस पड़ोस में जो प्रकाश होती है वो सूर्य की प्रकाश या किसी चीज़ की प्रकाश बहुत कम दिखाई देती है। लेकिन जैसे ही सूर्य का टेम्परेचर आपका बढ़ता है, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है तो जो कोहरा होता है वो ख़त्म हो जाता है। जब ख़त्म हो जाता है तो प्रकाश की आपकी जो गति होती है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स की। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण धूल कण होता है। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण विसरण बोले तो एक जगह जैसे प्रकाश आ रही है, प्रकाश आपकी परिवर्तित हो जाती है। कुछ कंडीशन, जैसे प्रकाश आपको सीधी आनी थी लेकिन थोड़ा सा क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। थोड़ा सा परिवर्तन हो गया, वो किसके वजह से होता है? वो धूल के कण की वजह से होता है। किसके वजह से? धूल के कण की वजह से। अगर धूल के कण को आपको देखना है तो आप क्या कर सकते हैं? टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था सूर्य से, जैसे कोई खिड़की है, उस खिड़की से आती हुई सूर्य की किरणें अगर उससे दिखाई देते हैं आपके छोटे छोटे धूल के कण, उससे आप इजीली देख पाते हैं किस प्रकार से कण आपके वायु में गति करते रहते हैं। अब बात करेंगे अगले पॉइंट्स के। वस्तुओं में आवेशन इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। वस्तुओं में आवेशन मतलब आवेश मतलब बोले उससे तो चार्ज। चार्ज क्या होता है? उसके इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण मतलब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, याद रखिएगा, और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है? आपका उदासीन होता है। ये आपके परमाणु के पार्ट होते हैं। जो आपका छोटा सूक्ष्मतम कण होता है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये तीनों पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन को ही आपको नाभिक बोला जाता है। ये परमाणु से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब बात करें इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। यस, आवेशन जो होता है, आवेशन क्रिया जो होती है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। अब हम बात करेंगे अगले पॉइंट्स के। तो विद्युत अपघटन संबंधित नियम किसने दिया था? विद्युत अपघटन संबंधित नियम किसने दिया था? फैराडे साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। किसने दिया था? फैराडे ने। विद्युत विद्युत अपघटन संबंधित नियम को फैराडे ने प्रतिपादित किया था। किसने किया था? फैराडे ने। अब चलते हैं हम अगले पॉइंट पे। विज्ञान। समस्थानिक गुण तत्व पाए जाते हैं। समस्थानिक जो गुण होते हैं वो तत्व किसमें पाए जाते हैं? यस, हम बात कर रहे थे समस्थानिक गुण जो तत्व होते हैं, समस्थानिक जो गुण होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? आपके तत्वों में पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? तत्वों में पाए जाते हैं। आपको बता दें, जो ब्लैक में लिखा है वो इस पॉइंट्स का मेन फैक्ट होता है। अब अगला पॉइंट जो है, प्रक्षेप प्रक्षेप प्रक्षेपस्त्र का विकास वार्नर वान ब्रॉन ने किया था। जो इसका जो विकास जो किया था वार्नस वान ब्रॉन ने किया था, इसका प्रक्षेपस्त्र का विकास।
अब चलते हैं हम अगले पॉइंट्स पे। अगला पॉइंट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, आपके एग्जाम्स में पूछा ही जाने वाला है। सूर्य के किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण। ये पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पूछा क्या गया है, सूर्य से, किससे पूछा गया है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को एक्टिनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्टिनोमीटर कहते हैं या कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट्स पे। अगला पॉइंट्स क्या है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को टाइटेनियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टाइटेनियम कहा जाता है। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को टाइटेनियम कहा जाता है। क्या कहते हैं, टाइटेनियम कहते हैं। वायु किरणें बहुत चुंबकीय तरंगें होती हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। अगर हम बात करें वायु किरणें की, एक्स किरणें आप लोग जानते हैं, एक्स किरणें जो होती हैं वो एक्सरे के लिए यूज करते हैं। जैसे किसी का हाथ पैर फ्रैक्चर हो जाता है या किसी भी मशीनरी पार्ट या किसी भी गाड़ियों के पार्ट्स को एक्सरे किया जाता है तो वो एक्स किरणें होती हैं। जो वायु किरणें होती हैं वे विद्युत चुंबकीय तरंगें से बनी होती हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों से बनी होती हैं कौन सी, वायु किरणें, वायु चुंबकीय तरंगें। याद रखिएगा, वायु किरणें जो होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों से बनी होती हैं। बायोगैस को गोबर गैस के नाम से जाना जाता है। बायोगैस को गोबर गैस के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें एलपीजी, एलपीजी सब लोग जानते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। सीएनजी कंप्रेस्ड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी का क्या, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी की बात करें तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है इसका फुल फॉर्म। अगर हम बात करें एलपीजी, एलपीजी का मुख्य घटक जो होता है वो ब्यूटेन होता है और सीएनजी का मुख्य घटक जो होता है वो मीथेन होता है। मीथेन क्या होता है, मीथेन होता है। और उसकी बात करें हम तो ब्यूटेन होता है। क्या होता है, ब्यूटेन होता है एलपीजी का। याद रखिएगा, मुख्य घटक पूछा जाता है। अगला पॉइंट है, फोटोग्राफी में समांतर प्रयोग किए जाने वाला हाइपो का रासायनिक नाम। जो आप लोग देखते होंगे फोटोग्राफी में समांतर प्रयोग किया जाने वाला हाइपो का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स की। सोना को धातुओं का राजा कहते हैं। बहुत बड़ा फैक्ट है, बहुत बड़ा फैक्ट है। धातुओं का राजा किसे कहा जाता है, धातुओं का राजा किसे कहा जाता है, इसे सोना को कहा जाता है। किसको बोला जाता है, सोना को धातुओं का राजा कहा जाता है। धातुओं को सोना का राजा कहा जाता है। किसे, किसे, सोना को किसे कहा जाता है, सोना को। अब अगला पॉइंट्स क्या है, सौर सेल को बनाने में सिलिकॉन तत्व का प्रयोग किया जाता है। सौर सेल, सौर सेल क्या होता है सर, आप लोग देखते होंगे बहुत जगह क्या करते हैं, सौर पैनल का यूज करते हैं, जिससे बैटरी, जैसे पैनल चादर टाइप का होता है, उसमें जो ऊपर जो तत्व होता है वो किसका होता है, सिलिकॉन का होता है। याद रखिएगा, सौर सेल को बनाने में सिलिकॉन तत्व का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। जो कार की बैटरी होती है, आप लोग याद रखिएगा, जो बैटरियां होती हैं गाड़ियों को स्टार्ट करने के लिए, गाड़ी को फ्लक्स जनरेट करने के लिए या गाड़ी को स्पार्क देने के लिए आपको एक बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड होता है। जिसमें क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल होता है। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट्स पे। वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस। याद रखिएगा, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा आप लोग, वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस आर्गन होता है। क्या होता है, आर्गन होता है। वायु में नोबल गैस रेडान नहीं होती है। वायु में नोबल गैस जो होती है जिसमें रेडान नहीं होती है, रेडान जो होती है वो नहीं होती है। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडान। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडान, ये सारी जो गैसें हैं अक्रिय गैसें हैं। याद रखिएगा, नहीं तो आप लिख लीजिएगा कॉपी में,
हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडान, ये सभी अक्रिय गैस के तत्व हैं। अब हम चलते हैं अगले पॉइंट्स पे। सीमेंट की खोज जैसे आप लोग देखते होंगे, सीमेंट जो घरों में यूज किया जाता है उसकी खोज किसने की थी? जोसेफ ऑस्फीडिन ने की थी। अब बात करते हैं अगले पॉइंट्स की। नाखून पालिश, आप लोग देखते होंगे जो नाखून को पालिश की जाते हैं, लोग नाखून पे पालिश करते हैं। नाखून पालिश। परिमार्जन, परिमार्जन में एसीटोन रहता है। जो नाखून पालिश होता है उसको परिमार्जन में, रिमूवर में एसीटोन क्या होता है? एसीटोन होता है। अब अगला जो पॉइंट्स है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपका इस पॉइंट से एक क्वेश्चन आता ही है। अगर हम बात करें दही या खट्टापन, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है, सॉरी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगर एसिटिक अम्ल की बात करें तो ये टमाटर में सिरका में पाया जाता है, सॉरी सिरका सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका जो होता है उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगर दही में बात करें तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और ऑक्जेलिक अम्ल की बात करें, ऑक्जेलिक अम्ल आपका चींटी के डंक में पाया जाता है। चींटी के डंक में आपका मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। याद रखिएगा कुछ पॉइंट्स को। अम्ल के जो भी क्वेश्चंस हैं इनको हम जल्द ही आपको प्रोवाइड करा देंगे, जिससे अम्ल और विटामिन से जो भी क्वेश्चंस हैं इसको हम प्रोवाइड करा देंगे। आप लोग इस फैक्ट को एक बार पढ़िएगा जरूर पूरे चीज़ को। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा, आपको बताना क्या है? जो संसार है, जो हमारा पूरा विश्व है, उसमें सबसे तेज गति से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? बांस का है। किसका है? बांस का है। अब चलते हैं हम अगले पॉइंट पे। चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को सेक्सिकोल्स कहते हैं। चट्टानी स्तरों पर, कहाँ पे? चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को सेक्सिकोल्स कहते हैं। अब बात करेंगे अगले पॉइंट्स पे हम जीवन चक्र की दृष्टि से। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है। यस, जीवन चक्र में अगर आपको मतलब किसी प्रकार का पौधा है, अगर उसको जीवन चक्र चाहिए तो उसे पुष्प होना कंपलसरी है। अगर पुष्प नहीं है उसमें तो